अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए अल्लाह के अज़ाब के हवाले से एक बड़ा ही इबरतनाक वाक़या लेकर आया हूँ, जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं इस वाक़े की तस्दीक नहीं करता, लेकिन ये वाक़या महज मैं आप सभी को इबरत के तौर पर सुना रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को पैदा किया और अल्लाह का इरशाद है कि जो मर्द अपनी निगाहें नीचे रखेगा तो आखिरत में उसको यकीनन बेहतरीन इनाम से नवाजा जाएगा। और वैसे भी औरतों को सख्ती से हुक्म दिया गया है कि वो पर्दे में रहे और साथ ही साथ किसी गैर महरम से बात ना करे जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश ना आए। यहाँ तक कि कहा यह भी गया है कि दरवाजे के बाहर अगर कोई शख्स आवाज़ देता है तो ऐसे वक्त में उस औरत को चाहिए कि वो सख्ती से आवाज़ दे, नरम लहजे में बात ना करे। ऐसा ना हो कि उसकी आवाज़ सुनकर दरवाजे के बाहर जो आदमी खड़ा है उसके दिल के अंदर उस औरत के लिए मोहब्बत जाग जाए, और अगर ऐसा होता है तो यकीनन वो औरत भी यकीनन गुनहगार होगी। इसलिए ख़ास तौर से इन बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए औरतों को। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बताता चलूँ कि इसी ज़माने की बात है कि एक लकड़हारा रहा करता था जो कि निहायत ही गरीब था, लेकिन अल्लाह ने उसको बहुत ही ज़्यादा नेक और परहेज़गार बनाया था। और दोस्तों, अल्लाह ताला ने उसको नेक और परहेज़गार तो बनाया ही था, साथ ही साथ उसको एक बहुत ही ज़्यादा हसीन व जमील खूबसूरत बीवी भी अता की थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि जो उसको देखता वो उसको देखता ही रह जाता। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे वक्त में ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से गुजर रही थी, लेकिन उसी शहर का जो बादशाह था उसको किसी ने आकर खबर दी कि हमारे शहर के अंदर एक गरीब लकड़हारा रहता है। वो बहुत ज़्यादा नेक और परहेज़गार है, लेकिन उसकी बीवी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और इतनी खूबसूरत है कि जो उसको देखे वो उसको देखता रह जाएगा। ऐसे वक्त में एक दिन बादशाह जो था वो अपना होलिया बदल कर उसी लकड़हारे की बीवी को देखने के लिए निकल गया। दोस्तों, जब बादशाह ने उस लकड़हारे की बीवी को देखा तो वो मचल गया। अब उसके दिल के अंदर लकड़हारे की बीवी को लेकर मोहब्बत जाग गई। अब वो बेचैन होने लगा और उसने अपने सिपाहियों से ये बात कही कि मैं अभी अपने महल जा रहा हूँ, लेकिन तुम किसी भी तरीके से इस लड़की को मेरे महल लेकर आओ। मैं इसे अपनी मलिका बनाऊंगा, मैं इसके साथ जिना करूंगा। दोस्तों, बहुत सारी बातें वो सोचने लगा। ऐसे वक्त में दोस्तों, सिपाही जो थे वो बड़े हैरान थे कि ये जो लड़की है ये तो पहले से ही शादीशुदा है। ऐसे वक्त में हम कैसे जाकर बादशाह की बात इसके सामने रखें। दोस्तों, ऐसे वक्त में सिपाहियों ने एक बुढ़िया को तैयार किया जो कि बड़ी ही चालाक थी, और वो जो बुढ़िया थी वो सीधा लकड़हारे की बीवी के पास गई और जाकर कहने लगी कि तुम कितनी हसीन और जमील हो, जो तुम्हें देखता है वो तुम्हें देखता रह जाता है। ऐसी खूबसूरती तो यकीनन किसी शहर में देखने को नहीं मिलती। तुम्हारा शौहर यानी लकड़हारा जो है वो कितना ज़्यादा खुश नसीब है कि तुम उसे मिल गए। ऐसे वक्त में दोस्तों, वो जो लड़की थी वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, लेकिन तभी वो जो बुढ़िया थी वो ये बात कहने लगी, देखो मैं जानती हूँ कि तुम बहुत खूबसूरत हो और यहाँ तुम्हारी वो कदर नहीं हो पा रही, यानी तुम्हें तो मलिका होना चाहिए था, और साथ ही साथ तुम इतने ज़्यादा गरीबी में ज़िंदगी गुजार रही हो। मुझे ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा अफसोस आता है। ऐसे वक्त में अगर तुम कहो तो मैं बादशाह से जाके तुम्हारे लिए बात करूँ और यकीनन बादशाह मान जाएगा और तुम्हें अपनी मलिका भी बना लेगा। तुम्हारी ज़िंदगी ऐश के साथ गुजरेगी, तुम्हें कोई काम करना नहीं पड़ेगा, और वैसे भी इतनी खूबसूरत लड़की काम करते हुए अच्छी नहीं लगती। दोस्तों, बहुत तरह की बातें वो जो बुढ़िया थी वो कहने लगी। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि औरतों को शैतान बड़ी जल्दी बहका देता है। ऐसे वक्त में जब इस खूबसूरत सी लड़की को दौलत का लालच दिया गया, महल और मलिका का लालच दिया गया, तो ये बहुत ही ज़्यादा खुशी से झूम उठी और अब इसने फैसला कर लिया कि मैं किसी भी तरीके से अपने शौहर से अलग हो जाऊंगी। दोस्तों, अचानक से वो अलग हो नहीं सकती थी, इसीलिए वो अपने शौहर से अब बेरुखी से बात करने लगी। हर बात के ऊपर ताने देने लगी कि तुम तो इतने गरीब हो, तुम मेरे लिए करते क्या हो। बहुत तरह की बातें सामने आने लगी। ये जो शौहर था ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। ये अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहने वाला शख्स था, इसीलिए हर वक्त अल्लाह के हम्द व सना में लगा रहा करता था। ऐसे वक्त में एक दिन की बात है कि ये जो खूबसूरत बीवी थी ये अपने शौहर के पास गई और जाकर कहने लगी कि बस अब बहुत हो गया, मैं तुमसे अब अलग होना चाहती हूँ। ये बात सुनने के बाद वो जो शौहर था वो ये बात कहने लगा कि ऐसा हरगिज़ ना करो, मेरा तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये जो लड़की थी किसी भी हद तक मानने को तैयार नहीं थी। शौहर जो था वो अब बहुत ज़्यादा मजबूर हो गया, बहुत समझाया, लेकिन जब वो ना मानी तो मजबूरी के तहत में शौहर ने यह बात कही कि ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, मैं तुम्हें अभी ही तलाक दे देता हूँ। दोस्तों, जैसे ही शौहर ने तलाक दिया तभी ये जो लड़की थी ये बहुत ज़्यादा खुश
खुशी से झूम उठी और दोस्तों उसी बुढ़िया के साथ ही सीधा महल पहुंच गई। आपको बता दूं कनीज़ों ने इस खूबसूरत सी लड़की को खूब अच्छे तरीके से तैयार किया और ऐसे वक्त में बादशाह का इंतज़ार होने लगा। बादशाह जैसे ही कमरे के अंदर पहुंचा और उस खूबसूरत सी लड़की को देखने ही वाला था कि तभी अचानक उसकी आंखें जो थी वो ख़राब हो गई, यानी वो अंधा हो गया। हत्ता कि हुआ ये कि वो जो लड़की थी वो भी बादशाह को ना देख सकी कि उससे पहले ही अंधी हो गई। यहाँ पर अल्लाह की कुदरत का एक करिश्मा देखने को मिला था, अल्लाह का अजाब देखने को मिला था। यानी बादशाह जो था उसने एक रिश्ते को टुटवा दिया था और यकीनन ये चीज़ जो थी वो अल्लाह को पसंद ना आई। किसी का कोई रिश्ता तोड़े ये अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं। हत्ता कि वो जो लड़की थी दौलत के नशे में आने के बाद अपने नेक शोहर को छोड़ दिया उसने, ऐसे वक्त में वो भी अंधी हो गई। लेकिन दोस्तों फिर भी बादशाह ने ये कोशिश की क्यों ना मैं एक मर्तबा इस लड़की को मैं अपने हाथों से छूं। लेकिन दोस्तों छूने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी अचानक उसका हाथ जो था वो सख्त हो गया, यानी वो उस लड़की को छू भी ना सका। मेरे प्यारे दोस्तों इसलिए हमें समझना चाहिए इन बातों के ऊपर कि अगर कोई इस तरीके से किसी गैर महरम के ऊपर गंदी नजरें रखता है तो यकीनन अल्लाह का अजाब उस शख्स के ऊपर नाजिल होता है। मेरे प्यारे दोस्तों इस वाक़ये से हमें क्या सबक मिलता है? बस यही मिलता है कि हम अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहें और किसी के रिश्तों को इस तरीके से ख़राब ना करें, किसी गैर महरम की तरफ इस तरीके से नज़र ना डालें जिससे अल्लाह की नाराज़गी हमारे ऊपर आए। मेरे प्यारे दोस्तों मुझे उम्मीद है मेरी बात आप समझ गए होंगे और आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा ना। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों फिर मुलाकात करूँगा मैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।